एक बार एक राजा अपना राज्य संभालते संभालते बहुत परेशान हो जाता है। परेशान होने के कारण वो हमेशा बस शिकायत ही करता रहता है और इसीलिए स्वभाव से भी वो चिड़चिड़ा होने लगता है। यह देखकर उसकी रानियां भी परेशान होने लगती हैं और राजा की इस हालत को देखकर वो एक बहुत प्रसिद्ध वैद्य को राज्य में बुलाती है। राजा वैद्य को अपनी बात बताता है और कहता है, मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत नाखुश भी हूँ अपने जीवन से। हर समय मुझे अपने राज्य की चिंता सताती रहती है। क्या मेरी संतान भी मेरे राज्य का इसी तरह से पालन करेगी जैसे मैंने किया? कहीं एक दिन ये सब मुझसे छिन तो नहीं जाएगा? क्या मेरी रानियां एक दिन मुझे छोड़कर चली तो नहीं जाएंगी? और इस वजह से मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं देता। वैद्य तजुर्बेकार और समझदार इंसान होता है। वैद्य राजा की चिंता का कारण समझ जाता है और राजा की दिक्कत को दूर करने के लिए वो राजा को एक सुझाव भी देता है। वो कहता है, अगर आप ये एक काम कर लें तो उससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप खुश भी रहने लगेंगे। सुनकर राजा बहुत उत्सुक होता है और वैद्य से बोलता है, जल्दी से बताइए, फिर मुझे खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैद्य बोलता है, आपको एक दिन के लिए किसी ऐसे इंसान की कमीज पहननी होगी जो अपने जीवन में हमेशा खुश रहता हो। यही एक तरीका है जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। वैद्य की बात सुनकर राजा बहुत उत्सुक होता है और उस आदमी की तलाश में जुट जाता है। तुरंत राजा अपने दरबार में काम करने वाले सभी लोगों को बुलाता है और उनसे पूछता है, तुम में से कौन अपने जीवन में खुश है? वो मुझे अपनी कमीज एक दिन के लिए दे दे। सभी लोग राजा के रसोइया, दरबान, सैनिक एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर सिर झुकाकर राजा के सामने खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक बोलता है, हम अपने जीवन से बहुत परेशान हैं। हर रोज कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती है, इसलिए हम में से कोई भी खुश नहीं है। इसके बावजूद राजा हिम्मत नहीं हारता और वो अपने राज्य के सभी वरिष्ठ लोगों को बुलाता है और उनसे भी वही सवाल पूछता है। वो सभी वरिष्ठ लोग अपना सिर झुकाकर राजा के सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, हम में से कोई भी जीवन में खुश नहीं है। हमारे जीवन में कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहती है। कोई कहता है, मैं अपनी बीवी से परेशान हूँ, तो कोई कहता है, मैं अपने जीवन से परेशान हूँ। खुश तो कोई भी नहीं है। यह सुनकर राजा अपनी गद्दी से खड़ा हो जाता है और अपने राज्य के सभी सिपाहियों को उस इंसान की खोज करने के लिए भेज देता है। दिन भर मेहनत करने के बाद वो सब खाली हाथ वापस लौटते हैं और राजा को बताते हैं, हमने पूरे राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा, यहाँ पर कोई भी खुश नहीं है। हर किसी के पास परेशानी की कोई ना कोई वजह है। राजा को चिंता होने लगती है और वो अपने राज्य के सभी योद्धाओं को बोलता है, शहर का कोना कोना छान मारो और जब तक कोई खुश इंसान ना मिले मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। एक महीना बीत जाता है। थक कर वो सब वापस आते हैं और राजा को बुरी खबर देते हैं, पूरे राज्य में कोई भी पूर्ण रूप से खुश नहीं है महाराज। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है, तुम सब के सब बेकार हो, किसी काम के नहीं हो। अब मैं खुद उस इंसान की तलाश में जाऊंगा। फिर राजा अपनी सेना के साथ जाता है और गली गली और हर मोहल्ले में उस इंसान को ढूंढता फिरता है कि क्या यहाँ पर कोई खुश इंसान है। 6 महीने बीत जाते हैं और उस इंसान को ढूंढते ढूंढते राजा अपने घर से बहुत दूर एक दूसरे देश में पहुंच जाता है। अब राजा भी थक जाता है और हिम्मत हारने लगता है और वो सोचने लगता है, मैं अब जल्द ही मरने वाला हूँ। अगर मुझे वो खुश इंसान नहीं मिला तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तभी राजा का एक सिपाही राजा के पास दौड़ कर आता है और राजा को बोलता है कि राजा, वो मिल गया, हमें वो इंसान मिल गया जो अपने जीवन में खुश है। यह सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो बोलता है, फिर जल्दी से मुझे उस इंसान के पास ले चलो। राजा अपने रथ पर बैठता है और अपने सैनिकों के साथ उसके पास चल पड़ता है। वहां पहुंचकर राजा को पेड़ के नीचे सड़क के किनारे एक कमजोर और बुजुर्ग आदमी बैठा दिखता है और राजा उसके पैर छूकर उससे पूछता है, क्या तुम अपने जीवन में खुश हो? वो आदमी बोलता है, हाँ महाराज, मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। तुरंत राजा बहुत विनम्रता से बोलता है, क्या तुम एक दिन के लिए मुझे अपनी कमीज दे सकते हो? वो बुजुर्ग आदमी राजा की तरफ देखता है। वो राजा जिसने सोने का मुकुट पहना हुआ है, हीरो की जड़ी हुई अंगूठियां पहनी हुई हैं और महंगे से महंगे वस्त्र पहने हुए हैं। यह सवाल सुनकर उसको बहुत आश्चर्य होता है और वो बहुत विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से बोलता है, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है महाराज, क्षमा चाहूँगा, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता।
फिर राजा को समझ आता है कि वैद्य ने ऐसा क्यों कहा था कि ऐसे इंसान को ढूंढना जो अपने जीवन में खुश हो और फिर एक दिन के लिए उसकी कमीज पहनना। असली बात तो यह है कि ऐसा आदमी दुनिया में है ही नहीं, या फिर ऐसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम है, क्योंकि आज हर आदमी परेशान है, खासतौर से वो जिसके पास ज़्यादा पैसा है। लोग सोचते हैं ज़्यादा पैसा कमाने से खुशियाँ मिल जाएंगी। अगर ऐसा होता तो पैसे के पीछे भागने वाला हर इंसान खुश रहता, लेकिन हमारी ज़रूरतों ने हमें नाखुश रहने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया की सारी दौलत भी आपको खुशी नहीं दे सकती, लेकिन जो इंसान चीज़ों के पीछे नहीं भागता बस वही खुश है। खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कौन हैं या आपके पास क्या है, यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। तो इस बात को समझें, असली खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। जो इंसान अंदर से खुश है वह बाहर भी खुश है।